मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जिन लोगों के विचार स्वतंत्र नहीं होते और दूसरे के विचारधारा से प्रभावित होकर वो अपना रिएक्शन देते हैं, उन्हें आसानी से मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा सकता है। लेकिन जो लोग स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आसानी से मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये शक्तिशाली लोग ये जानते हैं कि आम लोगों को अभाव के दलदल में जब ढकेल दिया जाएगा तो अभाव से ग्रसित लोग आसानी से मानसिक रूप से गुलाम बनाए जा सकते हैं। और उन्हें देश के आम लोगों को यह एहसास दिलाया गया और बार बार यह एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव संसद के अंदर भी वही मुद्दे को उठा सकते हैं जिसके ज्यादा संसद के शक्तिशाली लोग हैं। और इसी 13 दिसंबर के अंदर जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई और संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, जब इस पर विरोधी सांसद चर्चा कराना चाहते थे संसद में, तो एक झटके के अंदर 141 विरोधी सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि आम जनता के जो प्रतिनिधि हैं संसद के अंदर, उनकी जब कोई हैसियत नहीं है तो आम जनता की आवाज आसानी से दबाई जा सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त पानीनी हुसैन। दोस्तों, राजशाही, तानाशाही और सामंतशाही को समाप्त कर देश के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी और यह उम्मीद की गई थी कि आम जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजेगी और उनकी समस्याओं को उनके प्रतिनिधि संसद में उठाएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। और इसीलिए संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है और अब केवल मंदिर बच गया है और मस्जिद की बातें हो रही है। और आम जनता की समस्या जो संसद में निदान होना चाहिए था, वो कहीं कौन हो गई है। पहली संसद से लेकर 2023 तक न जाने कितनी बार देश की जनता ने संसद का घेराव करने का प्रयास किया ताकि अपनी बातों को संसद तक पहुंचा सके। जब 13 दिसंबर को इतनी संसद की सुरक्षा खतरे में पड़ गई और इस पर जब चर्चा होने की बात हुई तो इस पर कोई माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा है और विरोधी सांसदों को एक झटके में 141 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया। यह अजीब स्थिति है। हमारे देश के अंदर 15 करोड़ रुपया पर डे संसद पर खर्च हो रहा है और ये पैसे गरीब जनता के मेहनत से कमाए हुए टैक्स के रूप में दिए गए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि संसद के अंदर 44% बातें केवल कॉर्पोरेट के लोगों के फायदे के लिए की जाती हैं और बाकी बातें सरकार की उपलब्धियों और झूठे आश्वासन और योजनाओं को गिनाने के लिए केवल और केवल 3% संसद में जो बात होती है, समस्याएं जो उठाई जाती हैं, वो आम जनता से संबंधित होती है और उसका भी कोई समाधान पूर्ण रूपेण होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। आज हमें समझना होगा कि हजारों के तादाद में संसद के अंदर आश्वासन दिए गए जो कभी पूर्ण नहीं हो पाए क्योंकि वो आम जनता से संबंधित आश्वासन थे। 10 वर्षों के अंदर माइनॉरिटी से संबंधित समस्याओं से संबंधित लगभग 300
आश्वासन कभी पूर्ण नहीं हो पाए। ये एक अजीब स्थिति है। आज हमें समझना होगा कि जो संसद की कार्रवाई चल रही है वो गरीब जनता के पैसे से चलती है और गरीब जनता अपने खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में देती है। और ये सांसद हमारे सांसद और शक्तिशाली लोग संसद में बैठकर मौत की जिंदगी गुजार रहे हैं और सुविधाएं अपनी बढ़ाए जा रहे हैं और आम जनता की जिंदगी दुश्वार होती जा रही है। आज जरूरत है कि हमारे शक्तिशाली लोग ये विचार करें कि आम जनता की समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो। जब सांसदों की सुरक्षा इतनी ढीली ढाली हो सकती है कि कोई भी आम आदमी संसद में प्रवेश करके संसद को डिस्टर्ब कर सकता है, तो आम जनता की हालत सोचने के लायक है कि आम जनता की स्थिति इस वक्त उसकी सुरक्षा की भगवान भरोसे है। आज हमें समझना होगा गरीब जनता ने हमारे सांसदों पर बहुत यकीन किया है और उन्हें सत्ता सौंपी है। ठीक है कि आप कुछ ज्यादा सुविधा ले लें, लेकिन आम जनता की जो समस्याएं हैं, गरीब गुरबाओं की समस्याएं हैं, किसानों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, स्टूडेंट की समस्या है, आदिवासियों की समस्या है, गांव की समस्या है, हेल्थ से संबंधित समस्याएं हैं, इसका समाधान कब कैसे होगा जब इसी तरीके से सांसदों को, विरोधी सांसदों को बर्खास्त किया जाएगा और इतनी बड़ी तादाद में बर्खास्त किया जाएगा। आज मैं उन तमाम शक्तिशाली लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो आत्मनिरीक्षण करें, क्योंकि गरीब लोगों ने उन लोगों पर बहुत भरोसा किया है और हम लोगों की उम्मीद संसद में है, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है संसद और वहीं आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो मेहरबानी करके जो भी शक्तिशाली लोग या सत्ता में बैठे लोग हैं, आम जनता के बारे में ध्यान दें। जय हिंद।